नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएच न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कंचना। अररिया जिला के रानीगंज प्रखंड में बन्ना गांव का मामला है, जहां एक पति अपने मां के बात को मानते हुए दो बच्चे की मां को मारपीट करना, घर से बेघर करना, यहां तक कि जान से भी मारने की धमकी देता है। बताया जा रहा है कि अपनी पहली पत्नी को हमेशा मां की बात पर और अपने बहन बहनोई की बात पर पत्नी को मारपीट करना, घर से बेघर करना, यहाँ तक कि हथियार से भी वार किया है। ये घर वालों के कहने पर करता है। बताया जा रहा है कि पहली वाली पत्नी से दो बच्चे भी हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार 2 सालों से कर रहा है। अब मालूम हुआ है कि पहली वाली पत्नी को तलाक भी दे चुका है और दूसरी शादी भी रचा ली है। वो बेचारी पहली वाली पत्नी अपने इंसाफ के लिए अपने नजदीकी थाने में FIR दर्ज की है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब महिला थाना अररिया में भी FIR दर्ज की गई है, लेकिन वहां भी इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। फिर जाकर कोर्ट में FIR दर्ज की है, वहां भी अब तक इंसाफ नहीं दिया गया है। SP तक पहुंच चुकी है। मामला सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा है। बताया जा रहा है कि ऐसा क्या मामला है जो इंसाफ के लिए तलाकशुदा महिला दर दर भटक रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। बताया जा रहा है कि महिला का अपने नाम की ज़मीन पर घर बना हुआ है रानीगंज में, जहां वो रहती है और कुछ सब्जी बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करती है, मगर उनके पति अपने बहनोई के साथ आकर ममता कुमारी के अपने निजी घर का सामान तो वर्ल्ड पैसा वगैरह लेकर चला गया है और हमेशा ममता कुमारी के पीछे उनके बहनोई और पति और कुछ दबंगों के साथ हथियार से लैस पीछा करवाते रहता है। तलाक में लगा हुआ है कि ममता कुमारी को और उनके 2 बच्चों को जान से मार देंगे। बेचारी अपने इंसाफ के और अपने घर के भरण पोषण के लिए यहाँ वहाँ जाती रहती है और जो बच्चे भी हैं उनके खाने का इंतजाम भी करना उन्हीं का काम है। जो बेचारी कुछ काम करने की खातिर बाजार में आती जाती है। अब डर लगा हुआ है कि कहीं उनके जान पर खतरा न हो जाए। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। तो मेरा नाम ममता कुमारी है। मेरा नाम ममता कुमारी है। कहाँ घर पड़ता है? घर रानीगंज बरबन्ना। पंचायत? नगर पंचायत। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 14 है। अभी 12 में है। वार्ड नंबर 14 अभी 12 में है। अभी 12 चल गया। अच्छा, क्या मामला हुआ है जो देखते हैं आप बहुत परेशान नजर आ रही है? ऐसा क्या मामला है? तो आप बताइए, खुल के बताइए जो मामला है इसके बारे में थोड़ा खुल के बताइए। सर, इसमें है कि जो मेरा पति जो है ये बार बार अपनी माँ की ही साइड लिया है। अच्छा, माँ की साइड लेने से इसके बाद वो क्या किया है, जो माँ उसको कहता है वही करता है। अच्छा, इसमें उसका माँ बोला कि छोड़ इसका मोह माया और दोनों बच्चे के मोह माया, हम तुम्हारा दूसरा शादी करा देंगे। अच्छा, इसके बाद हम लोगों को मारपीट करके जो है हमारा पति, सास, ननद, देवर, ससुर सब मिल करके ही मारपीट किया। ये कब मारपीट किया? 2019 का बात है। 2019 का बात है जी। तो 2019 में आपको मारपीट किया, इस बीच में आप क्या किए? मारपीट किया, थाना भी गए। अच्छा, आप? जी। हाँ। थाना भी गए, थाना में कोई सुनवाई नहीं लिया। अच्छा, ये सब लोग पैसा उसा वाला है, पैसा उसा दे करके मामला को रफा दफा कर दिया। हमको रोड पर अकेले मरने के लिए ही छोड़ दिया। अच्छा, जब हम देखें कि हमारे घर में ताला भी मार दिया, वो सब लोग क्या किया, सब आदमी मिल करके जाके पंचायती अपने ही आप किया। मतलब अपना ही आदमी लेकर के अपने किया? हाँ, हमको उसमें बुलाया तक भी नहीं। अच्छा, जब हमको नहीं बुलाया तो हम बच्चे सबके पास चले गए जी, शांति निकेतन स्कूल। जी। जब हम चले गए तो वो सब दोनों माँ बेटा बोला कि वो कोर्ट मैरिज कर लिया है। अच्छा, आपके बारे में? हमरे बारे में। अच्छा। वो दूसरा शादी कर लिया, कोर्ट मैरिज कर लिया। जी। हमको खोजने तक के लिए भी नहीं आया। अच्छा, जब फिर सुबह में गया है खोजने के लिए तो हम शांति निकेतन स्कूल में प्रेजेंट थे। अच्छा, देखते हुए ही वो बोला कि जो चला गया है कोर्ट मैरिज करने। अच्छा, फिर वो पति को हम बोले कि चलिए आप कम से कम हमरे साइड रहिए, मारबो किया है ना तो कम से कम आप रहिएगा तो हर कुछ सॉल्व हो जाएगा। जी। लेकिन जब वहाँ से हम भेजे हम अपना पति को घर देखने के लिए, वो क्या किया, माँ से मिल करके दोनों बच्चा को लेके भागने का प्रयास करने लगा। हाँ, लेके भागने लगा। हम भागने नहीं दिए, बच्चा को भागने नहीं दिए। तब पर फिर SP यहाँ हम केस किए। फिर आवेदन किए SP को? केस किए जी। अच्छा, केस किए। पति को मैडम, आप कोई केस भी किए हैं? जी सर, किए हैं। कौन कौन केस किए हैं? एक केस किए हैं, मेंटेनेंस वाला में भी केस। अच्छा, उसमें क्या कुछ इंसाफ मिला? नहीं, अभी तक नहीं मिला है। और कौन केस किए हैं? इसके बाद डोरी एक्ट केस किए हैं। अच्छा, GR केस किए हैं। हाँ। इसके बाद 324 केस जो है हाँ, थाना में किए हैं। और SP साहब के भी किए? SP साहब के यहाँ भी किए हैं। ये सब केस किए हैं, इसका कोई प्रोसेस, कोई आपको नतीजा अभी तक मिला है? अभी तक कोई भी नतीजा नहीं मिला है। कोई नतीजा मिला है? जी नहीं। तो फिर आप मतलब आगे क्या करना चाहेंगे? आगे इंसाफ
जो है हम मांगिए रहे हैं। मानिए आप एसपी साहब के लिए पहुंच गए, थाना से लेकर हर जगह हम पहुंच चुके गए हैं, मगर आपको अभी तक इंसाफ अभी नहीं तक मिला इंसाफ नहीं है, मिला लेकिन है। कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। तो फिर आगे आप क्या करना चाहेंगी? जो आपको इंसाफ मिलेगा, आपका सुरक्षा मिलेगा, इसके बारे में आप कानून से क्या कहना चाहते हैं? तो खुल के बोलिए। अब कानून से यही कहना चाह रहे हैं कि कम से कम जब हम 5 साल से केस लड़ चुके हैं, अब हमको इंसाफ चाहिए। आपकी जान पर खतरा भी है। अब जो है हमारे जान पर खतरा बीत रहा है। आपके 2 बच्चा भी है। 2 बच्चा है कि चाहता है कि कब मार दें या कब क्या कर दें। तो आप इसका मतलब है आप फिर आगे जाइएगा डीआईजी के पास? जी हाँ, आगे डीआईजी के पास जाने या और आगे बढ़िएगा? इसके बारे में थोड़ा सा जब एसपी साहब नहीं सुनेगा, थाना नहीं सुनेगा, तो हम आगे बढ़ेंगे ना। अब अच्छा, मतलब आपको कहीं इंसाफ नहीं मिला है अभी तक इंसाफ नहीं मिला। और फिर ये भी बात है कि आपको मतलब जान का खतरा भी है, आपके बच्चा को भी, आपको भी कभी भी कुछ कर सकता है, कभी भी किसी वक्त भी आपको कहीं कोई कर सकता है। हमको जो है स्टैंड में जाते हैं, सब्जी उब्जी बेचते हैं, तो वहाँ खोजबीन करता है। घर आते हैं तो रास्ता पेरा पता लगाते रहता है, अगल बगल से भी पता लगाते रहता है, कब आया है, कब गया, कहाँ गया। अच्छा, हर जगह पूछताछ करते रहता है हमारे बारे में, छानबीन करते रहता है। जी हाँ, मतलब आपका ये जीना मुहाल कर दिया, जीना हराम कर दिया है ये सब। जब हम लोग थाना भी जाते हैं तब पर भी आसामी लोग वहाँ पे घेर लेते हैं हम लोगों को। अच्छा, मतलब जब थाना भी जाते हैं आप लोग तो घेर लेते हैं, तो वहाँ भी आसामी लोग घेर लेता है। तो इसमें बाबू तुम बताओ कौन कौन से आता है घेरने के लिए? अखिलेश ठाकुर, श्यामा देवी, पंचानन ठाकुर, ललिता देवी। हाँ, ये लोग वहाँ तुम लोग घेर लेता है। और सब आदमी रहता है सर, जो कि जानबो नहीं करते हैं, गाड़ी मतलब अनजान आदमी भी रहता है साथ में? अनजान आदमी सब आता है। अच्छा, उसके साथ में कोई हथियार भी रहता है क्या? हथियार वगैरह भी रहता है? हथियार नहीं देखते हैं। मान लीजिए कि अगर छुपा के रखता है, जो कहीं ऐसे अनजान जगह पे आप हो और वो हथियार वगैरह कहीं साथ में रखा हो, मान लीजिए कुछ होता है ना, हथियार लेके चलो हथियार से उसको मार देंगे या और किसी तरह मार देंगे, ऐसा कोई बात है? ये तो अभी तक मुंह से बोलता है, और उसके पास क्या है नहीं है वो तो हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं जी नहीं, मगर ये आपको मालूम है कि वो हमने जान पे पड़ा हुआ है, कहीं भी कुछ कर सकता है। हाँ, कभी भी कुछ कर सकता है। बार बार हमको खोजने के लिए क्यों आता है? मतलब क्यों हमको खोजबीन करता है? जी, हम किसी से मतलब नहीं रखते हैं, अगल बगल से भी हम नहीं उतना ही रखते हैं, अपना काम से मतलब रखते हैं। मतलब आप किसी तरह से मतलब साग सब्जी बेच करके अपने बच्चे को पालन भरण पोषण करते हैं, अपना घर चलाते हैं। जी हाँ, और उस पर भी